This show contains social and political outlook based on personal views of the speaker. Shockwave Network doesn't endorse, verify, or approve any views or information mentioned or displayed in this video. Any fact, figures, or other information shared is completely on the basis of various reports from recognized media establishments. Shockwave Network doesn't run any social research or polls on its own. For all the reference pictures and videos, credit stays with respective owners. We do not intend to hurt sentiments of any individual, group of people, religion, caste, creed, race, organization, or entity. If unknowingly any such situation occurs, we express our sincere and deepest regret and apology to the concerned entity. शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। दफन कर दो हमें कि सांस आए, नब्ज़ कुछ देर से थमी सी है। हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं, शायद अब कोई चमत्कार ही हमें इस सबब से निजात दिला सकता है। आज 2 मई है, मेरे जैसे कई लोग इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन शायद जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था वो ही इस दिन को देख नहीं पाया। कम उम्र में ही अपनी छाप देश की पत्रकारिता में छोड़ने वाले रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। बंगाल चुनाव के सिलसिलेवार नतीजे और उनका विश्लेषण रोहित सरदाना के मुख से सुनने का सौभाग्य तो हमें नहीं मिल पाया, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम उनकी यादों को जहन में रखकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं सियासत का 12वां एपिसोड। यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने और हमने शायद अपने जीवन का सबसे लाचार वक्त देखा है। आपने और हमने कई करीबी लोगों को खोया है और साथ ही इस देश ने रोहित सरदाना के रूप में जो खोया है, इस देश की पत्रकारिता में जो एक बड़ा खालीपन आया है, वो शायद अब भर नहीं पाएगा। रोहित सरदाना अपने शारीरिक कद काठी से अलग हटकर उनकी उपलब्धियों और उनकी प्रतिभा की बदौलत अपना कद बेतहाशा ऊंचा बना चुके थे। आज जैसा दर्द मुझे रोहित सरदाना के लिए हुआ है, कुछ वैसा ही दर्द मुझे बीते साल इरफान खान के लिए हुआ था, और कई साल पहले कुछ वैसा ही दर्द मुझे भारतीय मूल की अंतरिक्ष नायिका कल्पना चावला के लिए हुआ था। कुछ समान था इन तीनों में। ये तीनों अपने क्षेत्र के माहिर थे, जो आखिरी दम तक अपने पेशे के लिए काम करते रहने का जुनून रखते थे, और ये तीनों ही अपने देश से, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं शॉकवेव नेटवर्क की टीम की तरफ से स्वर्गीय रोहित जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और साथ ही परमेश्वर से उनके परिवार और चाहने वालों को इस वज्रपात को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज 2 मई है। उम्मीद है कि दिन ढलते ढलते बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनावी नतीजे शक्ल ले लेंगे। हालांकि नतीजे किस तरह के होंगे, ये हम आज तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत राज्य से, जहां कुदरत की बरकत बरसती है। आप ठीक समझे, बात करते हैं गॉड्स ओन कंट्री यानी केरल की। तो सबसे पहले आपको यहाँ की मौजूदा स्थिति बता देते हैं कि अभी यहाँ की विधानसभा में कौन कहाँ खड़ा है। केरल में लेफ्ट गठबंधन की सरकार है, इनके पास प्रचंड बहुमत रहा है। 140 सीटें हैं, जिसमें से लेफ्ट के पास 91 सीट सुरक्षित है, जिसमें प्रमुख CPIM के पास 58 और CPI के पास 19 सीट है। वहीं विपक्ष में यहाँ कांग्रेस का गठबंधन UDF यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिनके पास 41 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 21 और मुस्लिम लीग के पास 18 सीटें। भाजपा के पास यहाँ सिर्फ एक ही सीट है। अब अगर बात करें एग्जिट पोल के नतीजों की, तो कोई खासे बदलाव नज़र नहीं आते। लेफ्ट फिर एक बार
बढ़त लेता हुआ नजर आता है। एक्सिस सर्वे के मुताबिक लेफ्ट गठबंधन को और मजबूती के साथ यहाँ सेहरा सजता हुआ दिख रहा है। दावा किया जा रहा है 104 से 120 सीटों का। वहीं कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन को नुकसान दिख रहा है और सिर्फ 20 से 36 सीटें आती दिख रही हैं। अगर इस पोल की माने तो केरल की आवाम लेफ्ट से संतुष्ट दिख रही है और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग गठबंधन से उनकी श्रद्धा कुछ कम होती दिख रही है। केरल से अब चलते हैं पड़ोसी राज्य तमिलनाडु, जहां फिर भाजपा को झटका लगता दिख रहा है। तमिलनाडु की मौजूदा स्थिति में एक बहुत बड़े उलटफेर का अंदेशा लग रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। खैर, ये बात ज़रूर है कि एग्जिट पोल सिर्फ एक रिसर्च है, ये असली नतीजों जैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी तमिलनाडु की विधानसभा में AIADMK गठबंधन की सरकार है, जिसमें भाजपा भी शामिल है। इनके पास कुल 177 सीटें हैं, जिसमें AIADMK की 141 और भाजपा की 17 सीटें शुमार हैं। वहीं विपक्ष में 57 सीटों के साथ DMK गठबंधन है, जिसमें DMK की 45, कांग्रेस की 7 और CPIM की 2 सीटें। लेकिन इस बार माहौल उल्टा दिख रहा है। पोल के मुताबिक AIADMK के गठबंधन को 38 से 54 सीटें और DMK के गठबंधन को 175 से 195 सीटों का अनुमान दिख रहा है। तमिलनाडु से लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, यहाँ भाजपा बढ़त लेती दिख रही है। यहाँ 30 सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है और इसके अलावा 3 एडिशनल सीटें होती हैं जिन पर केंद्र सरकार से सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो पिछली संरचना में यहाँ चुनाव में भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन 3 भाजपा सदस्य केंद्र में मनोनीत किए गए थे। हालांकि एग्जिट पोल की माने तो इस बार भाजपा को करीब 20 से 24 सीटों का फायदा दिख रहा है। वहीं UPA को 6 से 10 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। भारत के दक्षिण से अब चलते हैं पूर्व की तरफ, जहां माहौल बड़ा ही नाटकीय हो चला है। असम की बात करें तो यहां फिर एक बार कमल सरकार बनती दिख रही है। फिलहाल यहां भाजपा की सरकार है, जिसमें भाजपा की 58 सीटें हैं। वहीं विपक्ष में कांग्रेस 19 सीटें और बदरुद्दीन अजमल की UDF 13 सीटों के साथ गठबंधन में। और यही सिलसिला आगे आता हुआ भी दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को फिर एक बार बढ़त दिख रही है 75 से 85 सीटों के साथ। कांग्रेस गठबंधन को 40 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो असम की जनता को ना तो कांग्रेस रास आई है और ना ही बदरुद्दीन अजमल की अलगावपूर्ण राजनीति। असम से अब चलते हैं बंगाल के महारण की तरफ, जहां भाजपा के विजयी रथ को कोरोना संक्रमण ने आहत कर दिया। कोरोना की तबाही की वजह से काफ़ी लोग भाजपा और मोदी जी को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन अगर बात करें ममता की सत्ता की तो तगड़ा झटका लग चुका है। मौजूदा विधानसभा में TMC के 211, कांग्रेस के 44, CPIM के 28 और भाजपा के सिर्फ 3 विधायक। कुल मिलाकर भाजपा यहाँ लगभग शून्य से खेल रही है। लेकिन तमाम एग्जिट पोल की माने तो 3 सीट वाली भाजपा यहाँ से इस बार 3 अंकी आंकड़ा छूती दिख रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं इन एग्जिट पोल के नतीजों के, जो कि अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ किए हैं। ये आंकड़े मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों की विधानसभा है। अगर बात करें CNX रिपब्लिक के पोल सर्वे की, तो इसमें भाजपा को करीब 138 से 148 सीटों का फ़ायदा दिख रहा है। वहीं TMC को 128 से 138 सीटों का फ़ायदा दिख रहा है। वहीं लेफ़्ट को 11 से 21 सीटों का ही अंक छूता हुआ दिख रहा है। अगर CNX रिपब्लिक के इस एग्जिट पोल की माने तो एक बहुत ही मामूली अंतर के साथ भाजपा बढ़त लेती दिख सकती है। वहीं अगर बात करें टाइम्स नाउ सी वोटर की, तो इनके आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। इनके आंकड़ों के मुताबिक BJP को 115 के आसपास सीटें, वहीं TMC को 158 के आसपास और लेफ्ट को 19 सीटों के आसपास का
अंदेशा लग रहा है, यानी कि टाइम्स नाउ सी वोटर के हिसाब से टीएमसी वापस से सत्ता में आती हुई दिख रही है। खैर, टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक प्री पोल सर्वे में भी कुछ इसी तरीके के नतीजे देखने को हमको मिले थे। अगर एबीपी की बात करें तो 109 से 121 सीटों का दावा किया जा रहा है भाजपा के लिए, 152 से 164 सीटों का दावा किया जा रहा है ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए, और वहीं 14 से 25 सीटों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है लेफ्ट के लिए। इसी के साथ अगर जन की बात, पोल एग्जिट की बात की जाए तो यहाँ इन्होंने भाजपा को बढ़त दिखाई है। 150 से 162 सीटें भाजपा के खाते में आती हुई दिख रही हैं, वहीं टीएमसी के खाते में 118 से 134 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं लेफ्ट को कुछ 10 से 14 सीटों पर संतोष करना पड़ता दिख सकता है। अगर ईटीजी रिसर्च की रिपोर्ट माने तो इनके एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 105 से 117 सीटें आती हुई दिख रही हैं। टीएमसी को भारी बढ़त के साथ 164 से 176 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं लेफ्ट को 10 से 15 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पी मार्क के सर्वे के मुताबिक भाजपा को 112 से 132 सीटों का फायदा दिख रहा है, वहीं टीएमसी बढ़त लेती हुई 152 से 172 सीटों पर आती हुई दिख रही है। लेफ्ट एक बार फिर 10 से 20 सीटों के आसपास का अनुमान। अब आप ये जितने भी एग्जिट पोल्स देखेंगे, कुछ 2 एग्जिट पोल्स के नतीजे और मेरे पास हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में आपको टीएमसी बढ़त लेती हुई दिखेगी, कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। कुछ 2 पोल सर्वेज में आपको भाजपा भी बढ़त लेती हुई दिख रही है। लेकिन एक चीज़ जो काफ़ी हद तक सामान्य है और सभी पोल सर्वे में समान है, वो है लेफ्ट के खातों की सीटें, जो कि लगभग 10 से 20 सीटों के आसपास का ही फ़ायदा दिखा रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूज़ एक्स पोलस्ट्रैट पोल सर्वे की। इनके एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 115 से 125 सीटों का फ़ायदा होता दिख रहा है, वहीं टीएमसी बढ़त लेती हुई 152 से 162 सीटें अपने खाते में जोड़ती हुई दिख रही है। वहीं लेफ्ट को इस एग्जिट पोल के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा बताया गया है, यहाँ पर 16 से 26 सीटों का फ़ायदा होता दिख सकता है। अगर आज तक एक्सिस पोल की बात की जाए तो इनके एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को एक बहुत ही मामूली सी बढ़त दिखती है, जिसमें कि 134 से 160 सीटों का फ़ायदा होता दिख रहा है। वहीं टीएमसी कुछ पहले रुकती हुई सी दिख रही है, जिसमें 132 से 156 सीटों का अनुमान टीएमसी के लिए लगाया जा रहा है। वहीं लेफ्ट को इस एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे कम यानी 0 से 2 सीटों का ही संतोष करना पड़ सकता है। तो ये थे कुछ एग्जिट पोल के नतीजे, जिससे हमें एक हल्का अनुमान लगता दिख रहा है कि बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच में एक कड़ी टक्कर पैदा होती सी दिख रही है। अगर सीएम के चेहरे की बात की जाए तो अब भी ममता बनर्जी का चेहरा सबसे ऊपर आता हुआ दिखता है, जिसका कि कारण भी है क्योंकि अभी तक भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया, और इसके विपरीत टीएमसी अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए आश्वस्त है, क्योंकि उनके पास ममता बनर्जी के अलावा इस समय कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। वहीं अगर बात करें इन सभी एग्जिट पोल सर्वेस की, तो इसमें कुछ कम कुछ ज़्यादा का अंतर आना स्वाभाविक है, जो कि आज शाम ढलते ढलते हमारे पास एक्चुअल नतीजे आ जाएंगे और हमको समझ में आ जाएगा कि
आखिरकार बंगाल की जनता ने किस पार्टी पर ज़्यादा भरोसा जताया है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसने कि पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर अपना संतोष किया था, आज उसको यहाँ पर ट्रिपल डिजिट यानी कि लगभग 100 के आसपास की सीटें तो कम से कम आती हुई दिख ही रही हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर ने, आपको याद होगा, सबसे पहले ये दावा किया था कि भाजपा का डबल डिजिट में आना भी मुश्किल लग रहा है। इसके बाद वो थोड़े से और नरम हुए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाजपा 100 से कम सीटों पर ही थम जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में उनका एक जूम मीटिंग का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने ये माना कथित तौर पे कि भाजपा बंगाल जीत सकती है और बंगाल के लोगों को नरेंद्र मोदी में एक देवी या एक कहें कि एक भगवान की छवि दिखती हुई लगती है। तो ऐसे में काफ़ी पशोपेश की स्थिति है बंगाल को लेकर। देखते हैं आज क्या रिजल्ट आते हैं। सियासत के 12वें एपिसोड में आज इतना ही। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें। ऐसे लोग जो कोरोना से लड़ रहे हैं या जो कोरोना से लड़ाई हार चुके हैं, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं बनाए रखें। खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जितना बन पड़े घर में ही रहें और हमसे सोशल मीडिया के जरिए जुड़े। आज का ये पोल एग्जिट एपिसोड आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इसी तरह बने रहें शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहें सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।